महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जरूर से एक प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग डे बाय डे अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जीडीसी पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है 30 डेज थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि स्पेशली महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर की गई है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, ये देख पाएंगे फुल्ली कलर्ड बुक रहने वाली है और ये बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड जीडीसी क्लासेस ऐप पर प्रोवाइड कर दी गई है। इस बुक में क्या कुछ खास बात है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे, महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर का जो अभी वैकेंसी आया है उनके बारे में डिटेल दिया गया है, उनका क्या कुछ सिलेबस है ये आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पूरी कंटेंट देखने को मिलेगी, जिससे कि आप इनकी परफेक्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये रहने वाली है 30 डेज प्लानर। इट मीन्स आप इन 30 डेज में क्या कुछ चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से डे बाय डे प्लान करके किसी प्रॉपर सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर चलते हैं तब आप इनमें कमांड बना पाती हैं। तो देखिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस चीज़ से स्टार्ट करूं, सारी चीज़ें आपको कवर भी करनी है। यही मेन स्ट्रेटजी होती है किसी भी सिलेक्शन के लिए कि क्या आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये आप इनके थ्रू आप जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जैसे कि सेक्शन 1 में यहाँ पर फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी दिया गया है। तो डे वाइज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे कि फिजियोलॉजी दे दिया गया है, तो डे 1 में आपको फिजियोलॉजी को कंप्लीट स्टडी करना है। इनके जो जो टॉपिक है ब्लड रिगार्डिंग वो दिए गए हैं। साथ ही इस बुक के थ्रू जैसे आप डे बाय डे इनके स्टडी करते जाएंगे, उनके एमसीक्यूज भी, इनकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी आपको इस बुक के हेल्प से ऐप में आपको मिलने वाला है। इसकी प्रोसेस भी बुक में दी गई है कि कैसे आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज। क्लियर? तो इस प्रकार से देखिए, डे 1 में आपने फिजियोलॉजी किया, डे 2 में आपने पैथोफिजियोलॉजी किया, इसी प्रकार से देखिए डे 3 में फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी फिर आपका क्या रहने वाला है, मेन सब्जेक्ट है, काफी लॉन्ग इनके टॉपिक्स है बहुत सारे, तो आप लोग देखिए डे 9 तक ये चलेगा। फिर आगे चलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा डे 10, डे 9, डे 11 में। फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो देखिए इस प्रकार से फिर आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पूरी डे वाइज यहाँ पर आपकी प्लानिंग कर दी गई है, पूरे टॉपिक वाइज। साथ ही जैसे आप लोग देख पाएंगे, साथ ही साथ नॉन फार्मा के भी पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे इस तरह लास्ट के डेज में। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर आपको डिफिकल्टी फील होती है, ये आप लोग यहाँ पर से प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर ही जान पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 5 आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो कि महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के ही रहने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर अब इनको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि फुल्ली कलर्ड बुक रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम, इमेजेस, फ्लो चार्ट, सारी चीजें कलरफुल लगेंगी, तो पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि फिजियोलॉजी हमने कहा, तो ब्लड की सारी चीजें देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट में मिल गया, ठीक है, ताकि आप एक जगह कंपाइल करके देख सकें ब्लड प्लाज्मा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे खास बात मुझे इस बुक की ये लगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टैगिंग आपको देखने को मिलेगी। जो प्रीवियसली पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देखिए एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2012, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2012, इस प्रकार से यहाँ पर टैगिंग मिलेगी, तो आइडिया होगा कि किस टॉपिक से क्या कुछ क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हाईलाइटेड लाइन आप देख पाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट किया गया है कलर के यूज से, ताकि वो आपको इजी से रिकॉल भी हो पाएंगी। यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए प्लाज्मा, उनके पूरी तरीके से क्लासीफाई इनको किया गया है। आगे चलते जाइए, WBC क्या कुछ है, तो इनके बारे में आपको पूरी तरीके से देखने को मिल जाएंगी। इनके जितने भी ग्रेन्युलोसाइड, ए ग्रेन्युलोसाइड के क्लासिफिकेशन है वो आप देख पाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रिक्स निमोनिक्स भी देखने को मिलेंगे इनको मेमोराइज रखने के लिए। तो देखिए क्लॉटिंग फैक्टर, इनका आप लोग यहाँ पर ट्रिक देख पाएंगे, ट्रिक के थ्रू आप लॉन्ग टाइम तक इनको याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ब्लड में पूरी चीजें आगे चलकर आपको देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। डे 2 में जो आपका पैथोफिजियोलॉजी रहेगा, ये इस प्रकार से पूरी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर लिया हमने, हेपेटाइटिस की बात कर लिया हमने, सारी चीजें दी गई हैं।
फिर आप देखेंगे डे 3 से फार्माकोलॉजी स्टार्ट होगा। तो देखिए फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन यहाँ से स्टार्ट होकर देखिए पूरी तरीके से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कह लीजिए, ड्रग अफेक्टिंग कोगुलेशन, सभी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यदि आप डायग्रामेटिकली समझते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं कि किस प्रकार से वर्किंग यहाँ पर हो रही है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन कहिए या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर इनके यूजेस, कुछ कुछ आपको ट्रिक्स भी दिए गए हैं जिससे कि आप इनको अच्छे से याद रख पाएंगे। तो इस प्रकार से डे बाय डे आपकी पूरी फार्माकोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे वो एंटी कैंसर हो, एंटी माइक्रोबियल्स हो, सारी चीजें आपको डे बाय डे देखने को मिलेंगी, ठीक है, ताकि आपको बर्डन भी ना हो कि क्या कुछ आपको स्टडी करना है यहाँ पर। क्लियर, आगे चलते जाते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे कि हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है डे 10 का, देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे माइक्रोबायोलॉजी में जितनी चीजें आई हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और देखिए यहाँ पर से क्या कुछ जो ड्रग है आपके बनते हैं, ये एक लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आई, इनकी टैगिंग भी दी गई है। इसी प्रकार से वायरोलॉजिकल टेक्निक्स है वो दिया गया है। ओके, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के प्रिपरेशन को आसान बनाएंगी। यहाँ पर देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में दिया गया है, यहाँ पर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टैनिंग टेक्निक आप लोग एक साथ स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बैक्टीरियल फैमिलीज एंड इनसे एसोसिएटेड जो डिसीज है उनकी लिस्टिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, फंगस, चाहे वायरस, सब चीज यहाँ पर कंप्लीट आपको मिलेगी। अब आते हैं चलिए बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, जो कि डे 12 में भी दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेकर इनके मेटाबॉलिज्म को आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है इनको। साथ ही आगे चलते जाएंगे तो आप लोग लिपिड देख पाएंगे, लिपिड के मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस देख पाएंगे, प्रोटीन जान पाएंगे, ठीक है, अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन, इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री को भी कंपाइल किया गया है, आप लोग डे बाय डे इनको देख पाएंगे, ठीक है। डे 13 को आप बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, आप स्टडी कर पाएंगे। आगे चलेंगे तो इम्यूनोलॉजी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी को आप जान पाएंगे, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखिए बहुत अच्छे से स्टेप जो है वैक्सीन के प्रिपरेशन को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो डे बाय डे आप अपने आप में इंप्रूव कर पाएंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ऐप के थ्रू भी, और यहाँ पर आपकी थ्योरी अच्छे से पढ़ पाएंगे आप लोग। फिर यदि हम बात करते हैं, देखिए आगे चलेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, डे 14 की बात करेंगे तो यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री आप देख पाएंगे, और स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड दिए गए हैं, जो इनके मेन स्ट्रक्चर है इनको कलर के थ्रू हाईलाइट भी किया गया है जिससे कि आप लोग इनको रिमार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो हमें डिफिकल्टी होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रिंग्स तो हैं वो आपको कलरफुल देखने को मिलेंगी। आगे चलेंगे डोजेस फॉर्म की बात करेंगे डे 15 में, तो देखिए यहाँ पर टेबलेट के जो डिसोल्यूशन है उनको भी याद करने के लिए ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर आपको ट्रिक देखने को मिलेगी। इनके देख पाएंगे यहाँ पर जो डिफेक्ट हैं टेबलेट्स के वो आप जान पाएंगे, कैप्सूल्स का स्टेप आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर पूरी चीजें आपको सारी चीजें इस बुक में देखने को मिलेंगी, कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट नहीं मिस होने वाला। टैगिंग आप लोग हर जगह देख सकते हैं, जहां से भी क्वेश्चन पूछी जाएंगी वो आपके लिए मिल जाएंगी। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करेंगे डे 20 में आप लोग देखेंगे IR, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें कवर अप यहाँ पर आपको मिलेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डे 22 में आप देख पाएंगे इनके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी दिया गया है डे 23 में। इस प्रकार से सारी चीजों को यहाँ पर कंपाइल किया गया है, पर मैं विशेष रूप से आपको जूरिस्प्रूडेंस की ओर लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करेंगे तो जूरिस्प्रूडेंस से जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 24 में डे 24 में आपको जूरिस्प्रूडेंस देखने को मिलेगा, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, सारे शेड्यूल्स सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डे 25 में भी आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ठीक है, DPCO, नार्कोटिक एक्ट, इनके बारे में कंप्लीट दिया गया है। इनकी टैगिंग के साथ आप देखेंगे तो आपको आइडिया भी होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, ये वैलिडेटेड है, बहुत ही अच्छे से कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज़ें आपकी, कोई भी शेड्यूल या कोई भी ईयर या फिर आप किसी भी चीज़ों को बात करें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से जो पूछे जाए, कोई भी एक्ट है वो नहीं छूटी हुई है।
आगे चलेंगे, देखिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, जो आगे चलकर करेंट अफेयर वगैरह हो गया, जीके जीएस, इनके बारे में भी आप लोग डे 28, डे 29 और डे 30 में रीजनिंग एप्टीट्यूड्स इन सारे की प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ साथ दिया गया जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया है और उनकी एग्जाम्पल दिया गया है, उनका आंसर दिया गया है, ताकि आप इनको सॉल्व कर पाएं, एग्जाम्पल से अपनी प्रैक्टिस कर पाएं। क्योंकि जितने भी फार्मा कैंडिडेट हैं वो इजी से आप लोग अपने फार्मा के पोर्शन को तो कर लेंगे, डिफिकल्टी होती है नॉन फार्मा के क्वेश्चंस में, तो प्रैक्टिस के साथ करिए तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो ये सारी डिफिकल्टी नहीं होगी। सारा रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। फिर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल यहाँ पर 2023 के क्वेश्चंस आप देख पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 5 आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ओके, एमपीएससी जो ड्रग इंस्पेक्टर 2012 में हुआ था वो भी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, 2014 के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से सारी चीजें आपको मिलेंगी, 2018 तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और अपना एनालाइज करें, अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। तो ये जो बुक है आपको देख पाएंगे जीडीसी क्लासेस ऐप पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन पर प्रोवाइड की गई है। अभी इनको प्रिफर करिए, फुल्ली कलर्ड बुक रहेगी और आपकी 30 डेज में कंप्लीट आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की परफेक्टली। ऑल द बेस्ट।